नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और नई युति के बारे में बात करूंगी, चंद्र और शनि की युति, जिसे विष योग कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं चंद्र शनि की युति के ऊपर। ये कैसा फल देती है हमारी कुंडली में। चंद्र और शनि जब आपस में मिलते हैं तो नीच का केतु, लाल किताब के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वो नीच का केतु जन्म लेता है। तो ये युति ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। और इस युति में ज्यादातर जिसकी भी कुंडली में ये बन रही होती है तो वो पर्सन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। वो अपने आप को हमेशा तुच्छ समझता है। बताया अपने से थोड़ा हायर किसी से मिल लिया, बातें कर ली तो अपने को बिल्कुल डाउन समझने लगता है। हीन भावना बार बार उसके अंदर आती है और बार बार डिप्रेशन में चले जाना, मतलब एक ही बात को बार बार सोचते रहना, इस चक्कर में वो तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर जन्म ले लेती हैं। तो ये युति ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। और अगर केतु नीच का हो जाता है इस युति में, तो केतु नीच के होने के कारण भी काफी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन। ये उसको पर्सन को रहता है। हड्डियों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। किडनी में भी प्रॉब्लम की समस्याएं रहती हैं। फिर ये भी देखना होता है कि किस घर में ये युति बन रही है। तो अगर केतु खराब होगा तो मेल चाइल्ड होने में भी प्रॉब्लम रहेगी ही। और डिप्रेशन की वजह से और भी प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम रिलेटेड भी समस्याएं रहेंगी। तो चाहे वैसे तो ये है, अगर चंद्र शनि को देखता है तो इतना खराब फल नहीं होता, लेकिन शनि चंद्र को देखता है तो खराबी बढ़ती है। और अगर ये युति किसी भी घर में है, जैसे जो खराब घरों में बन रही है तो और ज्यादा खराब है, तो इस युति का तोड़ यही है, अगर पर्सन स्पिरिचुअल है और मेडिटेशन करता है तो ये युति इतनी खराब फल नहीं देगी, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाएगी। इसे भी हम ग्रहण योग कह सकते हैं। तो वैसे तो शनि चंद्र की युति को अगर हम रघुनंदी नाड़ी में देखें तो अर्धनारीश्वर योग भी कहा गया है। तो इस युति को बस अगर अच्छा करना है तो पर्सन अगर मेडिटेशन करता रहे, क्योंकि इन लोगों को भी इंट्यूशंस आती हैं, तो अगर ये मेडिटेशन में रहे, ध्यान करता रहे तो ये खराब फल नहीं देगी। तो इसके कुछ कुछ उपाय हैं, आज मैं इन उपाय के बारे में बात करूंगी। पहला उपाय ये है, अगर उसके आई साइड ज्यादा वीक है, अगर आईज पे इफेक्ट उसने दे रखा है, क्योंकि शनि जो है आंख की बिनाई का, रोशनी का कार्य शनि है, और लेफ्ट आई जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर उस पर्सन की आईज ज्यादा वीक है तो ऐसे पर्सन को पानी का कलर चेंज करके पीते रहना चाहिए। मतलब 45 डेज तक ऐसे पानी का कलर चेंज करके पिए, फिर कुछ दिन छोड़ दे, फिर ऐसे करके वो हमेशा जिंदगी भर अगर ऐसा करता रहेगा तो उसे डिप्रेशन भी कम होगा, और जो आईज डे बाय डे उसकी वीक हो रही है वो उसकी परेशानी दूर होगी। और अगर उसे मतलब टेंशन बनी रहती है तो एक ये भी काम कर सकते हैं कि उसे चांदी की मछलियां लेनी है जिस घर में बन रही है। सपोज 11th हाउस में चंद्र शनि की युति बन रही है तो उसे 11 चांदी की मछली लेनी है, छोटी छोटी आती है, ज्वेलर पे मिल जाती है। उनपे जो है काजल लगाना है मछलियों पर, अपने हाथ से ही लगाइए, और किसी भी दिन जैसे मंडे को या सैटरडे को जाकर जल प्रवाह कराइए। अगर जल प्रवाह की सुविधा नहीं है आपके जहां आप रहते हैं तो आप भोले बाबा पे पहले जल चढ़ाइए, फिर उनके ऊपर रखाइए। तो ये युति आप साल में एक बार जरूर करिए और देखिएगा कि इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मेडिटेशन मैंने जैसे बताया, अगर ये करते रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। इवन आपको इंट्यूशंस आने लग जाएंगी और आपको पहले से ही सतर्क हो जाएंगे कि मेरे संग क्या होने वाला है। तो आप ये करते रहिए, क्योंकि केतु अगर वीक है तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि केतु वीक है तो वो आपका जो है डायबिटीज भी दे देगा। तो ये देख आपको करना होगा।
देखना होगा, और मेल चाइल्ड से रिलेटेड तो प्रॉब्लम देगा ही। तो आप ये कुछ उपाय करके देखिए। और कुछ लोग उपाय ये भी कराते हैं कि जो ब्लैक इंक जो होती है जिसमें पेन में डालने वाली, वो भी जल प्रवाह करने को बोली जाती है। तो वो भी कर सकते हैं, या अगर जल प्रवाह का नहीं है तो आप मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं। तो कुछ लोग है, जैसे चंद्र शनि की युति है तो केतु वीक होता है, तो उसमें जो है जो धोती जो होती है, जो पहले हमारे बाबा दादा पहनते थे, उसमें काली धारी व्हाइट धोती जो होती है उसमें काली धारी वाला जो है वो किसी मेल किसी कम एज के पर्सन को वो दान देनी होती है। ये भी देखना होता है किस हाउस में ये युति बन रही है। तो आप ये छोटे छोटे कुछ उपाय मैंने बताए हैं, ये करके देखिए, क्योंकि ये युति क्योंकि डिप्रेशन में ले जाती है। अगर ये आप ज्यादा सोच रहे हैं, कोई किसी चीज को आप अपने दिल में घर बना रहे हैं, तो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, मानसिक समस्याएं दे जाएगी। तो आप ऐसा मत करिए, और मेडिटेशन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है लोगों से मिलने से भी कतराते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो लोगों से मिलते रहिए, अपने दिल की बात लोगों से कहिए, क्योंकि ये लोग दिल की बात भी नहीं कहते, इसलिए और डिप्रेस रहते हैं। तो किसी से अगर आप दिल की बात किसी और से नहीं कहना चाहते, तो आप मिरर के आगे खड़े होके ही अपनी मन की बात कहिए। तो देखिए कि कैसे आप इस युति से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और युति के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।